हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वीदर का किला जो है, वीदर का किला कहाँ पे है? कर्नाटक में। पलक्कड़ का किला कहाँ पे है? कर्नाटक में। अंबर विलास कर्नाटक में है। मेहरानगढ़ का किला है राजस्थान, जोधपुर में स्थित है। उसके बाद में अगोड़ा किला जो है गोवा में स्थित है। चपोरा और पोंडा फोर्ट जो है गोवा में स्थित है ये भी, ठीक है। उसके बाद में धोराजी, उसके बाद में अपरकोट, धोराजी अपरकोट गुजरात में स्थित है। पन्हाला महाराष्ट्र में, कालिंजर यूपी में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, कबड्डी में कैट शब्द का क्या मतलब होता है? कबड्डी में कैट शब्द का मतलब होता है, जैसे कबड्डी 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 बोलते हैं ना, उसी का मतलब होता है कैट, ठीक है। कबड्डी में कबड्डी शब्द को बार बार दोहराना ही कैट का मतलब होता है। और लाना का मतलब क्या होता है? लाना में अगर टीम ऑल आउट हो जाती है तो उसे लाना कहते हैं। सुपर 10 किसे कहते हैं? रेडर जो होता है अगर 10 पॉइंट ले लेता है तो उसे सुपर 10 कहते हैं। और सुपर 5 किसे कहते हैं? डिफेंडर जो होता है 5 पॉइंट लाता है तो उसे डिफेंडर मतलब वो सुपर 5 कहते हैं। कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर होते हैं, जिसमें 7 प्लेयर में मतलब 5 प्लेयर एक्स्ट्रा भी लेकर जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है कबड्डी के 6 विश्व को अभी तक जीत चुकी है, ठीक है। आगामी 2025 वाला विश्व कप जो है ब्रिटेन में होगा, और महिलाओं वाला 2025 का विश्व कप वो बिहार में होगा। उसके बाद में प्रो कबड्डी लीग जो है 2024 प्रो कबड्डी लीग में विजेता कौन है? हरियाणा विजेता है। उसके बाद उप विजेता कौन है? पटना। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 1950 में होती है। क्वेश्चन नंबर 3, माई डेटलेस डायरी जो है, माई डेटलेस डायरी किसकी है? आर के नारायण की है। इनकी और बुक देख लेते हैं। आर के नारायण की बुक का नाम है मालगुडी डेज, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसके बाद में द वर्ड ऑफ नागराज, द गाइड, द डार्क रूम्स, वेटिंग फॉर महात्मा, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर। ये सब किसकी है? आर के नारायण की है, ठीक है। चेतन भगत की कौन सी पुस्तक है? 400 डेज, 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, चेतन भगत की है। 5 पॉइंट समवन, चेतन भगत की है। हाफ गर्लफ्रेंड, मतलब चेतन भगत की एक इसमें देख लेते हैं रूट वर्ड क्या है, मतलब इनमें सब अंक लिखा है, जैसे 400 है, 3 है, 5 है, हाफ है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है चेतन भगत में, सब मतलब रूट वर्ड याद रख लेना बस। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक का नाम है हाउ टू बी हैप्पी, और उसके बाद में टाइगर इन द टनल। रॉबिन सिंह की पुस्तक का नाम है द ओल्ड मंक हू सोल्ड हिज फेरियर। और उसके बाद में द 5 AM क्लब, ये भी रॉबिन सिंह की है। अर्जुन पुरस्कार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अर्जुन पुरस्कार के बारे में, ये तो हम आपको एक क्लास लेकर पढ़ा भी दिए थे सब पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू होता है। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को, मतलब वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है जिस इसके अनुभव जो है 3 साल पुराना और 1 साल पहले, मतलब 1 साल तुरंत का अनुभव देखा जाता है। 4 साल का टोटल अनुभव उनके पास देखा जाता है, उन्हीं को ये दिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट बार 20 प्लेयर को मतलब 20 प्लेयर को जो है पहली बार ये पुरस्कार दिया गया था। फर्स्ट क्रिकेटर कौन है जिसको दिया गया था? सलीम दुर्रानी है। फर्स्ट फुटबॉलर हैं PK बनर्जी, और फर्स्ट हॉकी जोन खेलने वाले हैं प्रीतपाल सिंह। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में शुरू हुआ था। उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में शुरू हुआ था। मेजर ध्यानचंद के इसको मतलब 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 5, कोडेश्वरम मंदिर कहाँ पे है? श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में एक और मंदिर है जिसका नाम है मुन्नेरस्वरम, ठीक है। पाकिस्तान में कौन सा मंदिर है? पाकिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर है। हिंगलाज माता, इस पे एक पिक्चर भी बना है, हिंगलाज माता मंदिर है। उसके बाद में
काटास राज मंदिर भी है, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर है। नेपाल में कौन सा है? पशुपतिनाथ का मंदिर है। अफगानिस्तान में असमाई की मंदिर है। उसके बाद में गोल्ड पैगोडा आनंद मंदिर, ये कहाँ पे है? गोल्ड पैगोडा और आनंद मंदिर जो है म्यांमार में स्थित है। BAPS स्वामी नारायण मंदिर कहाँ पे है? UAE में है, UAE में है। नाडा का पूर्ण रूप क्या है? नाडा का पूर्ण रूप है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना नाडा की 2005 में होती है, 24 नवंबर 1905 को। 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नाडा के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ब्रांड एम्बेसडर कौन है नाडा के? सुनील शेट्टी हैं। किस मंत्रालय के अधीन है? खेल मंत्रालय के अधीन है नाडा। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 में आया था। वाडा एक होता है, वाडा जैसे नाडा एक होता है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है। 1999 में वाडा की स्थापना होती है। वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में वाडा का हेडक्वार्टर है। यूनेस्को ने वाडा को 2005 में मंजूरी दी थी। यूनेस्को ने कब मंजूरी दी? 2005 में मंजूरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, महाधिवक्ता की नियुक्ति। महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में इसके पद के बारे में है और आर्टिकल 177, आर्टिकल 194 भी महाधिवक्ता के बारे में ही है। त्यागपत्र जो है, ये अपना त्यागपत्र महाधिवक्ता राज्यपाल को देगा और कार्यकाल निर्धारित नहीं है, कितने साल इसका कार्यकाल होता, कोई निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट अपना कानून लागू करेगा वो मतलब सभी न्यायालयों पर लागू होगा। किसमें लिखा गया? आर्टिकल 141 में लिखा गया है। उसके बाद में आर्टिकल 142 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है भविष्य में मतलब कभी भी एक गवाही के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, आर्टिकल 142 में है। आर्टिकल 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना, राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, आर्टिकल 143 में है। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब होता है बजट, राज्य का बजट, आर्टिकल 202 में है। राज्य का धन विधेयक आर्टिकल 199 में है। उसके बाद में राज्य का वित्तीय विधेयक जो है आर्टिकल 207 में है। राज्य का वित्तीय विधेयक आर्टिकल 207 में है। विधान परिषद जो है विधान परिषद की संरचना आर्टिकल 171 में है और विधानमंडल का गठन आर्टिकल 168 में है। क्वेश्चन नंबर 10, रॉबर्ट क्लाइव जो है भारत कब आया था? 1743 में भारत आया। 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा रॉबर्ट क्लाइव। कब 1757 से 60 में और 1765 से 67 में 2 बार भारत का गवर्नर रहा। उसके बाद में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता भी रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं, क्योंकि इसी के समय जो यही जब आया था भारत में। उसके बाद ये प्लासी का युद्ध लड़ता है 1757 में, ठीक है, सिराजुद्दौला से, जिसमें यह युद्ध जीत जाता है। उसके बाद में अंग्रेज शासन की शुरुआत हो जाए, जन्मदाता इसीलिए इसको कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत जो है इसी ने किया था। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में हुआ था, इसी के समय। इसको खत्म किसने किया था द्वैत शासन को? हेस्टिंग ने 1772 में हेस्टिंग ने इसको खत्म किया था। क्वेश्चन नंबर 11, वारेन हेस्टिंग जो है 1772 से 1785 तक इसका मतलब भारत में रहा था। 1772 में ये भारत का गवर्नर बना था, 1772 में। और इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग था। मतलब गवर्नर भी था, गवर्नर जनरल भी था। 1772 में गवर्नर बना, उसके बाद गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद कलकत्ता में मदरसा बनाया था, ठीक है। कलकत्ता में मुस्लिम की शिक्षा के लिए मदरसा का स्थापना किया था वारेन हेस्टिंग ने। उसके बाद 1782 में क्या होता है? संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कौन करता है? जोनाथन डंकन ने जो है संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना करते हैं 1782 में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स किए थे। इसके बाद में 21 लिए बना था ग्रंथों का अनुवाद के लिए। जो हमारे भारत में ग्रंथ था वो सब हिंदी संस्कृत में था, संस्कृत में सब था, ठीक है। इसके अनुवाद के लिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। उसके बाद में पहला ग्रंथ, सबसे पहला अनुवाद किया हुआ ग्रंथ 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम है। 1780 में बंगाल गजट जारी हुआ। उसके बाद में जेम्स अगस्टम हिक्की जारी किया था। बंगाल गजट किसने जारी किया था? बंगाल गजट जेम्स अगस्टम हिक्की ने जारी किया था। ये जो है बंगाल गजट क्या है? एक समाचार पत्र है, 1780 में जारी हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का बताया 1784 में आता है। इसमें क्या होता है, कंपनी का जो शासन है इसको दो भाग हो गए, दो भाग में बढ़ गया। एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो है 6 सदस्य होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया का फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है, झारखंड में स्थित है। 7 जुलाई 1948 में शुरू हुआ था। ठीक है। यूएसए के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। यह परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 14, वन संरक्षण एक्ट। वन संरक्षण एक्ट कब आता है, 1980 में आता है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट या छाता एक्ट भी कहते हैं इसको, 1986 में आता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में। जल प्रदूषण एंड जल संरक्षण एक्ट जो है 1974 में आता है। उसके बाद में वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में आता है। वायु प्रदूषण एक्ट 1981 में। जैव विविधता एक्ट जो है 2002 में आता है। होंगलू प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1970 में। बाघ प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1973 में। उसके बाद में गैंडा प्रोजेक्ट 1987 में शुरू हुआ था। हिम प्रोजेक्ट जो है ये भी 1987 में। गैंडा और हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट जो है 1987 में शुरू हुआ था। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में। चीता प्रोजेक्ट 2022 में शुरू हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं। और क्या है, शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र भी जोधपुर में स्थित है। नियरी जो है कहाँ पे है, नियरी जो है नागपुर में है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। नियरी का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है। क्वेश्चन नंबर 16, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956 के एक्ट से बना था। एमएफआई का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो फाइनेंस हाँ तो बताते हैं एमएफआई का फुल फॉर्म क्या है। एमएफआई का है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है यह एक डायरेक्ट कर है। प्रत्यक्ष कर क्या है, डायरेक्ट कर, इसे डायरेक्ट कर भी कहते हैं। कहाँ कौन कौन सा है, संपत्ति कर है, आय कर है, निगमित कर है। उसके बाद में न्यूनतम वैकल्पिक कर है, पूंजीगत लाभ कर है, लाभांश वितरण है। ये सब किस में आते हैं, प्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 18, दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी दोगुनी हो जाए तो ठीक है, तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगी। जब दो वस्तु के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच की गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगी, 1/4 हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे सूत्र लिखे हैं, F समानुपाते G m1 m2 बटे r²। ठीक है। उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण जब जी का मान क्या होता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी बराबर होता है। ठीक है। पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पलायन वेग होता है। गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। चंद्रमा पर कितना होता है, 1/6 हो जाता है। द्रव्यमान जो है कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान जो है कभी नहीं चेंज होता द्रव्यमान। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे भी अगर 600 kg होगा तो चंद्रमा पे भी 600 की, द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होता। डब्लू बराबर क्या होता है, डब्लू बराबर होता है आपका यम इंटू जी, जिसमें डब्लू जो है भार हम चेंज होता रहता है। जैसे भार देख लेते हैं, पृथ्वी पर भार अगर 600 kg है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, 600 गुणे 1/6 कर देंगे, आपका चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, 100 kg हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जी बराबर यहाँ पे सब सूत्र दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। जी का मान जो है 6.67 गुणे न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 बटे, इसको जी का मान को हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। जी के मान को हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, कैपिटल जी है, एक बार ध्यान रखना।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 जो है बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन गैस, 90% होता है। ठीक है, CH4 इसका सूत्र है। इसकी खोज, मीथेन गैस की खोज किसने की थी? अलेस्टेंड्रो वोल्टा ने जो है 1776 में मीथेन गैस की खोज की थी। दलदली और मार्स गैस भी इसको कहते हैं। मार्स मतलब होता है, मार्स जो है काजल का, मार्स से क्या बनता है? काजल में भी मार्स पाया जाता है। मार्स जो है काजल से बनता है, मार्स से काजल बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। मांसपेशिया के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। रक्त एंड विकार के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी जो है कीट और पतंग के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। सांप के अध्ययन को सर्पेटोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। खनिज के अध्ययन को मिनरेलोलॉजी कहते हैं। खनिज के अध्ययन को मिनरेलोलॉजी कहते हैं। ठीक है। मेमोलॉजी जो है स्तनधारियों के अध्ययन को मेमोलॉजी कहते हैं। तो मेरे भाई, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 13 समाप्त हो गया। फास्टली रिवीजन करवा दिए हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, आपसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसंद आएगा लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे भाई।